यस बेटा, लेट अस डू द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट ही हम +1 में जस्ट एक्स्ट्रा टॉपिक करते हैं। फॉर दैट बेटा व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड है ना, फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस, to be continuous at a point A, you have to write this limit x approaches a positive f of x is equal to limit x approaches a negative f of x। इतना काम तो हम लिमिट में भी करते थे ना, लिमिट को प्रूव करने के लिए it should be equal to f of a। और कई बार हम इन दोनों की बजाय हम लिमिट जो है x अप्रोचेज a f of x इक्वल टू f of a लिखते थे। जब ये कॉन्सेप्ट कब यूज होता था, जब मेरे पास जो है लेफ्ट और राइट से लिमिट का फंक्शन सेम होता है, ओनली देन आई विल यूज दिस। अदरवाइज हम जो है इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, मींस तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, है ना। हमारा टॉपिक जो है जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी हैव टू डू हियर, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which f of x that is equals to 2x minus 1 and k, provided if x is less than 1, x is equals to 1, x is greater than 1, they have written this, है ना। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने पे 1 पे मेरे पास हो गए, 0 पे लेते हैं पहले, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, लेफ्ट और राइट के 0 पे अप्रोच करने पे बेटा क्लियर कट है, मेरे पास फंक्शन डिफरेंट है। जब लेफ्ट और राइट अप्रोच करने पे फंक्शन डिफरेंट है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, है ना, वी हैव टू डू फॉर f of x to be continuous जो है at x is equals to 0, तो मेरे पास जो है आप लिखोगे लिमिट x approaches 0 negative f of x is equals to limit x approaches 0 positive f of x is equals to मेरे पास जो है that is f of 0, क्योंकि पॉइंट मेरा 0 है बेटा जिसपे मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। अब ये 0 नेगेटिव है ना, 0 नेगेटिव का मीनिंग क्या, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, यही करना है ना हमने। अब 0 से थोड़ी सी छोटी मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी, इसी केस में है ना, तो फंक्शन क्या हो गया 2x minus 1। तो बेटा यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, मेरे पास हो गए 2x minus 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी, अब 0 से बड़ी मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी, -1 f of 0, ये क्या हो गया k हो गया। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो है दैट इज लिमिट, सॉल्व कर दें साथ ही, है ना। लिमिट x की जगह मैं 0 पुट करूंगी, अब नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं, है ना। x की जगह जब मैं 0 पुट करूंगी तो ये 0 -1, लिमिट ऑफ -1, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है, और इक्वल्स टू के, -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू के, देयरफॉर k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा -1। ओके बेटा, ये कॉन्टिन्यूटी का। ओके जी, एनी डाउट टू एनीवन? चलिए अब हम आगे एक और करते हैं, कॉन्टिन्यूटी का ही ना, थोड़ा सा, सिर्फ आप कुछ भी ना आता हो इस क्वेश्चन में, है ना, कम से कम डेफिनेशन तो लिखो,
वो लिखना कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद लिमिट की वैल्यू तो पुट करो, है ना, कि फंक्शन की वैल्यू पुट करो। उसके बाद लिमिट सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी तो होगा ना बेटा। तो कम से कम अगर 3 नंबर की कॉन्टिन्यूटी आती है, उसमें आपको 1.5 2 डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने स्टेप्स किए, वो तो क्लियर हो ही सकते हैं ना बेटा। तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको कोई मुश्किल आए। वेरी इजी टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए और हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन। स्टेटमेंट में देखती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो मेरे पास जो है, लेट अस डू मोर क्वेश्चन विद दिस। चलिए, फाइंड और check the continuity of f of x when f of x is given to be mod x by x when x not equal to 0, or 0 when x is equals to 0 at x is equals to 0। आपको पॉइंट जरूर दिया होगा, है ना, कि किस पे चेक करनी है। तो अब बेटा क्लियर कट है, मॉड आ गया। हमने लिमिट में भी किया था, जब मॉड आ जाता है पहले तो हम केसेस ही खुद बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि हम कहते हैं x की जगह, मॉड x की जगह पे x लिख दीजिए। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एम आई राइट। फिर मॉड x की जगह पे माइनस x लिख दीजिए व्हेन x इज लेस देन 0, 0 लिख दीजिए x इक्वल्स टू 0। ओके, ये क्लियर कट, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। है तो 3 ही केसेस ना, लेफ्ट राइट इक्वल टू। हाँ जी बिल्कुल जी। तो मेरे पास जो है क्लियर कट। अब बेटा मैं क्या करूंगी, ये तो लिखो ना, फॉर कॉन्टिन्यूस या फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस जो है एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार 0 पे आती है, 1 पे आ सकती है, -1 पे आ सकती है। तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चेक करनी, ठीक है ना। तो मेरे पास जो है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, लिमिट हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज जो है नेगेटिव, यहाँ 0 पॉजिटिव और यहाँ इक्वल टू f ऑफ 0। ओके, तो अब बेटा मेरे पास जो है लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव। अब ये 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो मेरे पास क्या है, -1। लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब ये 1 इक्वल टू f ऑफ 0 क्या आ गया, ये 0। ओके, तो मेरे पास जो है क्लियर कट -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं, विच इज नॉट ट्रू। रसिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी, तो बेटा विच इज नॉट ट्रू, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि -1 1 के इक्वल और इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसका मतलब कि मेरे पास क्या है यहाँ पर 100% ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। चेक कहाँ है ना, तो चेक में तो तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए या 2 चीजें बराबर आनी चाहिए। अगर हम 2 वाला केस लेते हैं, जब लेफ्ट और राइट पे फंक्शन चेंज नहीं होता। ओके बेटा, चलिए कोई और करते हैं। अब हमारे पास जो है now let us find what they have written. Find the value of a, find the value of a and b for which f of x is continuous at 1 x is equals to 1। और आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए बेटा f of x is equals to a plus bx
और 4 और b माइनस ए एक्स, एक्स लेस देन 1 और मेरे पास जो है x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन। अब क्लियर कट है, 1 पे देखना है ना, तो क्या होगा मेरे पास, फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूस जो है एट x इज इक्वल्स टू 1, लिमिट x अप्रोचेज 1, f ऑफ x नेगेटिव ले लें, 1 नेगेटिव, लिमिट x approaches 1 positive is equal to f of 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो है क्लियर कट, लिमिट x approaches 1 नेगेटिव, मेरे पास हो गए 1 नेगेटिव पे बेटा कौन सा फंक्शन है, ये वाला मेरे पास, तो वो क्या हो गया बेटा, a जो है प्लस बी एक्स, 1 पॉजिटिव पे b माइनस ए, लिमिट भी लिखनी है ना, अभी हमने लिमिट तो सॉल्व नहीं किया, तो b माइनस ए एक्स, f ऑफ 1 4। ओके जी, तो अब बेटा मेरे बेटा क्यों इक्वल टू 1 का है ना 4 पे, हाँ जी ओके जी। तो अब बेटा इस लिमिट को सॉल्व करें, जब सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, व्हेन आई हैव टू सॉल्व इट, फॉर दैट मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। अब लिमिट सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, जब लिमिट सॉल्व करनी है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर x की जगह पे a पुट करूंगी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू मेरे पास जो है b1, मेरे पास b माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्लियर कट, a प्लस बी 4 आया और दूसरा मेरे पास b माइनस ए जो है 4 आया, दोनों इक्वल टू 4 है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, अगर दोनों इक्वल्स टू 4 है तो मेरे पास वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस, a and a कैंसिल, 2b इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब b4 आया, किसी में पुट कर दो b4, a कितना आ जाएगा 0। क्लियर टू यू, ओके जी। बेटा इसमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था, हमने वैल्यू बतानी थी, पिछले क्वेश्चन में क्या था, चेक, वी हैव टू चेक इट वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चन। एक में जब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उसमें तो आपको दिया है, उसने कहा कि फाइंड वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो दैट मींस आप शुरू से ही इक्वल लेके चल रहे है ना। तो जब आपको प्रूफ करना होता है तो एंड में देखो आंसर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्लियर, और कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी बेटा। ठीक है, तो चलिए लेट अस डू मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद कॉन्टिन्यूटी, है ना। चलिए बनाते हैं हम, लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। चेक वेदर दिस f of x is continuous at x is equals to 0। One x is equals to 0 and a power x minus 1, चलो e लिख देते हैं, ओवर x, यहां 2 लगा देते हैं, e पावर 2x है ना। आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट माई ओन, तो थोड़ी सी चेंज करना चाहती हूँ, 0 यहां चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। तो क्या करेंगे बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, फॉर दैट वी हैव टू राइट फॉर f of x टू बी कॉन्टिन्यूस जो है लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट शुड बी इक्वल टू f of 0। ओके, अब लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 ना, तो क्या आ जाएगा e पावर 2x माइनस 1 ओवर x,
ओके जी, दैट इज इक्वल्स टू राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 पॉजिटिव साइन एक्स बाय एक्स, है ना, 0 पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, और एफ ऑफ 0 दैट इज 1। अब तो लिमिट का काम है ना, लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। हाँ जी, अब तो लिमिट का काम है, अब लिमिट सॉल्व करनी है, भूल जाओ कुछ भी, पहले इसको सॉल्व कर लेते। अगर आपको लिमिट देख के याद आए e पावर x माइनस 1 ओवर x, वो 1 होता है, बट यहां e की पावर 2x है, तो मुझे नीचे भी 2 चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने की वैल्यू 1 हो गई यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। तो 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू, ये तो पता है ये साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, ये 1, ये 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है? विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 2 1 के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट बेटा, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैं बता दूं बेटा, ऐसे ही लिमिट्स का कॉन्सेप्ट इसमें सब यूज हो जाता है, यहां कोई रूट वाला आ जाए, है ना, a पावर x वाला कोई फंक्शन आ जाए, मींस लिमिट इज 100% यूज्ड इन दिस कॉन्सेप्ट, तो आपको लिमिट्स के फॉर्मूले सारे आने चाहिए। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि अगर यहां मैं डिग्रीज लिख दूं, ये डिग्री लिख दूं, तो भी आंसर 1 होगा, लेकिन अगर मैं एक जगह डिग्री एक जगह कुछ ना लिखूं, तो मुझे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इट शुड बी क्लियर टू यू, कोई ऐसा जो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि लिमिट्स का आपको आता ना हो। लिमिट सॉल्व करनी बहुत इजी है, उसके लिए बस आपको पता होना चाहिए रैशनल फंक्शन है तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज जैसे साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, tan एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ये दोनों 1 होते हैं। अभी यूज किया लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x, वो भी 1 होता है, लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x, वो log a होता है, दैट इज log a। ओके, और ऐसे ही हमारे पास जो है अगर रूट वाला आ जाए, डिनोमिनेटर में रूट है या न्यूमिनेटर में रूट है, और वो उसको मतलब फंक्शन को 0 बाय 0 फॉर्म में कर रहा है, तो बेटा 100% रैशनलाइज करने की जरूरत होती है। ओके जी, clear to everyone? Now anything you want to ask beta?